हेलो गाइस, वेलकम टू द गैराज। आज हम कंपैरिजन करेंगे MG ZS EV और Ceres 3 EV का। ये दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। MG ZS जो है वो मैन्युफैक्चर्ड की गई है चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी साइक मोटर की तरफ से, और Ceres 3 भी एक चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी डोंगफेंग की तरफ से मैन्युफैक्चर की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन गाड़ियों के एक्सटीरियर के हवाले से। इन दोनों गाड़ियों की जो बॉडी टाइप है वो कॉम्पैक्ट SUV है। ZS का कार्ब वेट 1532 किलोग्राम है और Ceres 3 का 1650 किलोग्राम। ZS की डायमेंशन 14 फुट 2 इंच लंबी, 5 फुट 11 इंच चौड़ी और 5 फुट 4 इंच ऊंची है। Ceres 3 14 फुट 5 इंच लंबी, 6 फुट 1 इंच चौड़ी और 5 फुट 5 इंच ऊंची है। MG ZS की ग्राउंड क्लियरेंस 6.4 इंचेस है और Ceres 3 की 7 इंचेस। MG ZS में 17 इंच के अलॉय व्हील आते हैं, जबकि Ceres 3 में 18 इंच के अलॉय व्हील आते हैं। DRL इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। इन दोनों गाड़ियों में ऑटो LED हेडलाइट्स आती हैं, जो डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती हैं। इन दोनों गाड़ियों में हीटेड और रिट्रैक्टेबल साइड मिरर आते हैं विद टर्निंग लाइट। इन दोनों गाड़ियों में मैनुअल वाइपर आते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लाइट भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। शार्क फिन एंटीना भी इन दोनों गाड़ियों पे दिया गया है। रेयर वाइपर भी इन दोनों गाड़ियों पे दिया गया है। फॉग लैंप भी इन दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। रूफ रेल भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है और इसी तरह रेयर स्पॉइलर भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के इंटीरियर के हवाले से। इन दोनों गाड़ियों में टिल्ट मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आता है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो दोनों गाड़ियां 5% सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती हैं। MG ZS में बूट स्पेस 359 लीटर दिया गया है, जबकि Ceres 3 में 526 लीटर। MG ZS में ट्रंक रिलीज बटन आता है, जबकि Ceres 3 में इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट विद फुट सेंसर आता है। इन दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक विंडोज दी गई हैं। MG ZS में 8 इंच का मल्टी फंक्शन टच स्क्रीन डिस्प्ले आता है, जबकि Ceres 3 में 10.25 इंच का फ्लोटिंग डिस्प्ले मौजूद है। साउंड सिस्टम की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में 6 स्पीकर दिए गए हैं। MG ZS में ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, जबकि पैसेंजर साइड मैनुअल, और Ceres 3 में फ्रंट की दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक हैं। इन दोनों गाड़ियों में रेयर AC वेंट्स भी मौजूद हैं। ड्राइव मोड की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में 3 ड्राइव मोड दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इनकी फ्रंट और रेयर पे USB प्लस 12 वाट की चार्जिंग पोर्ट्स भी दी गई हैं। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में डिजिटल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। सीट्स मटेरियल की बात करें तो लेदर सीट्स इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं। इन दोनों गाड़ियों में पैनोरामिक सन रूफ आता है, लेकिन Ceres 3 में आप सन रूफ रिमोट कंट्रोल से भी ओपन कर सकते हैं। पुश स्टार्ट बटन भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट सीट्स हीटेड सीट्स आती हैं। इन दोनों गाड़ियों में मैनुअल डिमिंग रेयर व्यू मिरर दिया गया है। Ceres 3 में सन ग्लास होल्डर दिया गया है, जबकि MG ZS में ये नहीं आता। Ceres 3 में आप रिमोट से सारी विंडोज क्लोज कर सकते हैं, जबकि MG ZS में ये फीचर नहीं आता। Ceres 3 में वायरलेस मोबाइल चार्जर भी दिया गया है, जबकि MG ZS में ये नहीं आता। अब बात करेंगे हम इन गाड़ी के सेफ्टी फीचर के हवाले से। इन दोनों गाड़ियों में ABS ब्रेक दी गई हैं। एयरबैग जो हैं वो इन दोनों गाड़ियों में 6 दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। ऑटो होल्ड का बटन भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। एंट्री फंक्शन की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियां कीलेस एंट्री के साथ आती हैं। MG ZS में अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, जबकि Ceres 3 में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल आता है। MG ZS में रेयर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जबकि Ceres 3 में फ्रंट और रेयर दोनों पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। हिल स्टार्ट असिस्ट भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। डाउन हिल असिस्ट जो है वो Ceres 3 में आता है, लेकिन MG ZS में ये नहीं आता। चाइल्ड आइसोफिक एंकर्स भी इन दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है।
360 कैमरा MG ZS में नहीं दिया गया, जबकि Syris 3 में ये मौजूद है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। लेन चेंज SSP MG ZS में मौजूद है, जबकि Syris 3 में ये नहीं आता। ट्रैफिक जैम असिस्ट जो है वो MG ZS में आता है, जबकि Syris 3 में ये नहीं आता। रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी MG ZS में मौजूद है, जबकि Syris 3 में ये भी नहीं आता। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। MG ZS में इंटेलिजेंट हेडलाइट कंट्रोल आता है, जबकि Syris 3 में हेडलाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन दी गई है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो MG ZS में दिया गया है, जबकि Syris 3 में नहीं आता। फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट असिस्ट MG ZS में दी गई है, जबकि Syris 3 में ये नहीं आती। इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक दी गई हैं। इवेंट डेटा रिकॉर्डर Syris 3 में दिया गया है, जबकि MG ZS में ये नहीं आता। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के पावर फीचर्स के हवाले से। MG ZS की बैटरी कैपेसिटी 44.5 किलोवाट है, जबकि Syris 3 की 49.4 किलोवाट। MG ZS की पावर किलोवाट 105 है और टॉर्क 353 न्यूटन मीटर, जबकि Syris 3 की 120 और टॉर्क 300 न्यूटन मीटर। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये दोनों गाड़ियां ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं। फ्यूल टाइप जो है वो इन दोनों का इलेक्ट्रिक है। MG ZS की जो है वो रेंज वन टाइम चार्ज पे 320 किलोमीटर है, जबकि Syris 3 की 400 किलोमीटर। टॉप स्पीड जो है वो MG ZS की 175 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि Syris 3 की 155 किलोमीटर। 0 to 100 की बात की जाए तो MG ZS 8.2 सेकंड में करती है, जबकि Syris 3 8.9 सेकंड में। ड्राइव ट्रेन की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियां 2 व्हील ड्राइव हैं। MG ZS में हाइड्रोलिक हुड रिलीज नहीं आता, जबकि Syris 3 में ये दिया गया है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के वेरिएंट्स और प्राइस के हवाले से। MG ZS में एक ही वेरिएंट आता है MG ZS EV, और Syris 3 में भी एक ही वेरिएंट आता है Syris 3 EV। MG ZS की जो प्राइस है वो 1,30,00,000 से शुरू होती है और 1,50,00,000 तक जाती है, जबकि Syris 3 83.90 लाख में मिलती है। इन दोनों गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं और इस टाइम अवेलेबल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये न्यूली लॉन्च की गई गाड़ियाँ हैं। वारंटी की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ी की वारंटी 5 साल की है 1.5 लाख किलोमीटर की रनिंग के साथ। सो गाइस, ये रही आपकी विनर। वीडियो एंड होने से पहले मैं आपसे एक बात करता जाऊंगा कि ये दोनों गाड़ियां अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च की गई हैं। इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहीं भी उस तरह अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी सर्च आउट किया है इनको, इसमें हो सकता है काफ़ी मिस्टेक्स हो, लेकिन अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में है जो मुझसे गलत हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, इससे मेरी रहनुमाई हो जाएगी। ये गाड़ियाँ अभी मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कोई मार्च में शायद अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसलिए इससे पहले इनके बारे में जो भी कहा जाए वो 100% श्योर नहीं हो सकता। जो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी कलेक्ट की है ये इनकी वेबसाइट से और इनकी ब्रोशर से मिलती हैं। बाकी जब ये लॉन्च की जाएंगी तो तब आइडिया होगा लोगों के फीडबैक से कि किस गाड़ी में क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो फिर इस पर बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।